कि सिविक्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 2, ये वाला जो है पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हम केस देखा था हमने कि शांति के खिलाफ मतलब एक गलत केस, झूठा क्या गलत केस चलाया जाता है शक के बिना पर कि उसने चोरी करी है, बट बाद में प्रूफ हो जाता है उसने चोरी नहीं करी है। फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिलर्स क्या क्या होते हैं, पुलिस होती है, ठीक है, जज होते हैं, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और डिफेंस लॉयर होते हैं। फिर हमने DK बसु गाइडलाइंस के बारे में देखा था और फिर हमने आर्टिकल 22 के बारे में देखा था कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ से देखेंगे कि FIR क्या होती है। तो FIR जो होती है, इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम। तो पहले पुलिस को FIR लिखनी पड़ेगी तभी वो आगे की क्राइम पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लॉ कहता है दैट ये कंपलसरी है फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर FIR वेदर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिस पर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिन पे अरेस्ट कर सकती है पुलिस खुद से। तो इसमें यही है कि कंपलसरी होता है एक FIR को लिखना। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस एंटायरली ओरली और इन राइटिंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वही क्राइम हुआ है, ये पुलिस को कोई ओरली आके बता सकता है या कोई राइटिंग में भेज सकता है। FIR जो है उसमें क्या क्या लिखा होता है, डेट, टाइम, जिस जगह अपराध हुआ है और बेसिक डिटेल्स ऑफेंस के बारे में और डिस्क्रिप्शन की, मतलब क्या क्या हुआ है पूरे इवेंट में, सब कुछ FIR में लिखा जाता है। इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज़ ऑल्सो मैंशन। अगर जिसने एक्यूज्ड पर्सन जिसने ये काम किया है अगर उसके बारे में पता होता है और विटनेसेस भी अगर होते हैं तो वो भी FIR में लिखा जाता है। FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंटेंट। तो जो कंप्लेन करता है ना उसका नाम और उसका एड्रेस भी FIR में लिखा जाता है। देयर इज़ अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR। एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, फॉर्म हमारा ये इस तरीके से फॉर्म होता है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फॉर्म बना होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। और FIR जो कंप्लेंटेंट होता है, जो कंप्लेन करता है, उसके द्वारा FIR जो है फाइल की जाती है। और कंप्लेंटेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। जो कंप्लेन करता है उसके पास ये भी राइट होता है कि FIR की एक फ्री कॉपी भी पुलिस उसको प्रोवाइड करे। अब आता है द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका रोल क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो देखिए, अ क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, चोरी करना, मर्डर करना, ये पब्लिक रॉन्ग होता है, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए ये गलत काम होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इज़ दैट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब जिसके खिलाफ वो काम हुआ है, क्राइम हुआ है, सिर्फ उसके नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ वो काम या क्राइम होता है। आपको डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर। इससे पहले हमने डाउरी डेथ के बारे में देखा था, सुधा को जला करके मार देती है उसकी सास और उसका पति, ठीक है। तो लक्ष्मण और उसकी फैमिली जो है प्रेजेंटेड बाय द स्टेट, ठीक है, एक्यूज्ड जो होते हैं, क्योंकि भाई डाउरी जो है वो एक पूरी सोसाइटी के